नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर डी एन त्रिपाठी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। जाड़े की शुरुआत हो चुकी है, ठंडियों की शुरुआत हो चुकी है और ठंडी की शुरुआत स्पेशली बच्चों के लिए और उसमें भी नवजात शिशुओं के लिए और उसमें भी जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं, यानी जो बच्चे कम वजन के होते हैं या जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जरा सी आपकी लापरवाही इन बच्चों के लिए जानलेवा हो सकती है। एक ठंडी के दिनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोथर्मिया, यानी बच्चे का शरीर का तापमान नीचे गिर जाना, है ना, बच्चे का ठंडा हो जाना। इसको कुछ लोग ग्रामीण भाषा में शीत बुखार भी कहते हैं और हम लोग इसको कहते हैं हाइपोथर्मिया, यानी बच्चे का तापमान सामान्य से नीचे गिर जाना। हाइपोथर्मिया नवजात शिशुओं में और विशेष रूप से उन बच्चों में जो प्रीमेच्योर बेबी हैं, जिनका वजन बहुत कम है, ऐसे बच्चों में जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में जबकि धीरे धीरे करके ठंडियों की शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे वातावरण का तापमान कम हो रहा है, तो ऐसे में शिशुओं की देखभाल, उचित देखभाल करना और उनका तापमान बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले तो शुरुआत इस बात से करते हैं कि आखिर तापमान बच्चे का होना कितना चाहिए। नॉर्मली शिशु का तापमान 36.5 से 37 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अगर बच्चे का तापमान 36.5 डिग्री से यानी 36.5 डिग्री से कम हो रहा है तो इसका मतलब बच्चा ठंडा पड़ रहा है। अब कैसे पता लगाएं कि बच्चे का तापमान कितना है? एक तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपके पास एक थर्मामीटर है, उस थर्मामीटर को बच्चे के बगल में एक जिला में 3 मिनट के लिए लगाएं और 3 मिनट बाद जितना तापमान आता है उसको देख लें। अगर यह तापमान 36.5 डिग्री से कम है तो आपको कुछ करने की जरूरत है। और क्या करने की जरूरत है? बच्चे को गर्म करने की जरूरत है। बच्चे को अगर कहीं से हवा लग रही है, ठंडी लग रही है, बच्चे ने कम कपड़ा पहन रखा है, तो उसको सारी चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो एक दूसरा तरीका है, आप अपने हाथ के पिछले तरफ से बच्चे के पेट पर हाथ रखिए और बच्चे के पैर पर हाथ रखिए। अगर बच्चे का पेट भी गर्म है और बच्चे का पैर भी गर्म है, इसका मतलब बच्चे का तापमान ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है कि बच्चे का पेट तो गर्म है लेकिन बच्चा का पैर छूने पर वो ठंडा लग रहा है, इसका मतलब बच्चे को हाइपोथर्मिया की शुरुआत हो चुकी है। इसको बोलते हैं कोल्ड स्ट्रेस। इसका मतलब बच्चा कोल्ड स्ट्रेस में है। अगर इस ऐसी स्थिति में आप बच्चे का तापमान नापेंगे तो 36 से 36.5 डिग्री के बीच में पाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड स्ट्रेस या माइल्ड हाइपोथर्मिया। अगर नापने पर बच्चे का तापमान 32 से 36 डिग्री के बीच में है तो ये खतरनाक स्थिति है और इसमें बच्चा छूने पर पूरा ठंडा महसूस होगा। अगर बच्चे का तापमान 32 डिग्री से कम हो जा रहा है तो ये जानलेवा है, ये इमरजेंसी है और ऐसी स्थिति में बच्चे को तुरंत भर्ती कराने की आवश्यकता है। स्पेशली ऐसी जगह पर भर्ती कराने की ज़रूरत है जहाँ एटलीस्ट इंटेंसिव केयर NICU फैसिलिटीज़ हो। ऐसी जगह पर बच्चे को भर्ती कराया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया
ये हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम या शीत बुखार की प्रॉब्लम किन बच्चों में होने की संभावना सबसे अधिक होती है? तो ये विशेष रूप से उन बच्चों को में शिशुओं में जिनका वजन बहुत कम है, जिनका वजन 2 किलो से कम है, या ऐसे बच्चे जो समय से पहले पैदा हो गए हैं, प्रीमेच्योर बेबीज हैं, इनमें हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। या फिर ऐसे बच्चे जो जन्म के बाद जिनको कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, जैसे सीवियर बर्थ एस्फिक्सिया हो गया है, यानी बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत नहीं रोया, या बच्चा जो है कोई संक्रमण हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, या जन्मजात कोई ऐसी विकृति है जिसकी वजह से बच्चे का प्रॉपर वेट गेन नहीं हो रहा है, बच्चे को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चों में भी हाइपोथर्मिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हाइपोथर्मिया कुछ हमारी क्रियाएं होती हैं, कुछ हम ऐसा कर भी देते हैं स्पेशली अनजाने में, जिसकी वजह से बच्चे का तापमान कम हो जाता है, जिससे हाइपोथर्मिया होता है। एक तो मान लिया कमरे में ठंडी का महीना है, कमरे का तापमान बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में शिशु अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बच्चा हाइपोथर्मिया बच्चे को हो सकता है, बच्चे का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। कुछ जगहों पर क्या होता है कि बच्चा पैदा होते ही उसको वॉश कर दिया, नहला दिया, तो इसकी वजह से भी बच्चे का तापमान डाउन हो जाता है। इसलिए हम लोग ये एडवाइस देते हैं कि बच्चे को तब तक नहीं नहलाना है जब तक बच्चे का नाभि जो है, नौल जो है, गिर नहीं जाती, और ऐसी जगह पर बच्चे को नहलाना है जहाँ का तापमान उचित हो, और उचित तापमान के पानी से ही बच्चे को नहलाना है। कभी कभी बच्चे को बार बार दूसरे लोग लेते हैं, एक आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा, वो इतना केयर बच्चे का नहीं कर पाता, और इस बच्चे को उठाने में, प्यार करने के बीच में बच्चे को हवा लग जाती है, जिसकी वजह से बच्चे का तापमान गिरने लगता है, विशेष रूप से सर्दियों के महीनों में। तो इन चीज़ों से भी बच्चे को बचाया जाना चाहिए। बच्चे को लेकर कोशिश ये करना चाहिए कि नवजात शिशु अपने कमरे में ही रहे और अपने माँ के पास ही रहे, और उसका शरीर माँ के शरीर से चिपका रहे, माँ की गोद में ही रहे, क्योंकि माँ के तापमान से बच्चे का तापमान बना रहता है। बच्चा इतना छोटा होता है, उसका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा होता है, उसमें से तापमान का क्षरण यानी तापमान का लॉस इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने आप उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर सकता। ऐसे में जब माँ एक तरह से इंक्यूबेटर का काम करती है, वार्मर का काम करती है, अगर बच्चा माँ या किसी की गोद में है और उसका शरीर से लगा हुआ है, स्पेशली स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, तो इससे बच्चे का तापमान बना रहता है। एक वर्ड है कंगारू मदर केयर। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर बेबी के लिए, स्पेशली नवजात शिशुओं के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं कि बच्चे को माँ की छाती के ऊपर बिना कपड़े के लिटाया जाता है और फिर ऊपर से कपड़ा डालते हैं। इससे माँ के तापमान से बच्चे का तापमान बना रहता है, और इसको कंगारू मदर केयर कहते हैं। ये शब्द बेसिकली जो कंगारू मदर्स होता कि बेबीज होते हैं वो प्रीमेच्योर पैदा हो जाते हैं, तो वो ऐसे प्रीमेच्योर पैदा बच्चों का तापमान बनाए रखने के लिए कंगारू क्या करता है, कंगारू के शरीर में एक थैली होती है, उसमें उस थैली में रखा रहता है। उसी चीज़ को देखते हुए, प्रकृति से सीख लेते हुए एक वर्ड जो है स्पेशली न्यूबॉर्न केयर के लिए भी यूज किया जाता है, कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर में बच्चे की स्किन को माँ के स्किन से लगाकर रखते हैं, जिससे माँ के तापमान से बच्चे का तापमान बना रहता है। और ये जो है स्पेशली प्रीमेच्योर बेबी के लिए बहुत ही लाइफ सेविंग है, और इससे बच्चों की मृत्यु दर, स्पेशली हाइपोथर्मिया से होने वाली मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है। हाँ, ये भी हमें देखना है कि बच्चे के तापमान को बनाए रखने के लिए बच्चे को बराबर एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर बच्चे को प्रॉपर फीड नहीं दिया जाता है, समय समय पर उसको दूध नहीं पिलाया जाता, उसको माँ का दूध नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे के हाइपोथर्मिया में जाने के लिए, शीत बुखार होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे जाने कि बच्चा हाइपोथर्मिया में जा रहा है,
तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास थर्मामीटर है आप बच्चे के बगल में लगाइए, और अगर बच्चे का तापमान 36.5 डिग्री से कम हो रहा है, इसका मतलब बच्चा हाइपोथर्मिया में जा रहा है। अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो आप बच्चे को टच करके देख लीजिए। अगर बच्चा छूने पर ठंडा लग रहा है, या बच्चे का जो है पेट तो ठंडा है लेकिन उसके पैर ठंडे लग रहे हैं, पेट तो गर्म है पर उसके पैर ठंडे लग रहे हैं, तो इसका मतलब भी हाइपोथर्मिया की शुरुआत हो चुकी है। या फिर बच्चे के जो हाथ पैर हैं वो नीले लग रहे हैं, नीले पड़ रहे हैं, तो ये भी कोल्ड स्ट्रेस या हाइपोथर्मिया की शुरुआत माना जाना चाहिए। अगर बच्चे का आप पैर उंगली से दबाते हैं और उसके बाद उसको छोड़ते हैं, वो अपना कलर गेन करने में ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसका मतलब पैर में खून का दौरान कम हो रहा है, और ऐसा कोल्ड स्ट्रेस या हाइपोथर्मिया की वजह से भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में बच्चे को गर्म करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर आप बच्चे की नाक छूते हैं, नाक छूने पर ठंडा लग रहा है, या बच्चा की रोने की आवाज़ कमज़ोर हो रही, या बच्चे की सांस तेज चल रही, ये सारे लक्षण भी जो है हाइपोथर्मिया के हैं। या बच्चा बहुत सुस्त पड़ने लगता है, बच्चा जो है दूध पीना छोड़ देता है, ये सारे सब हाइपोथर्मिया के सिस्टम। अगर बच्चा छूने पर ठंडा है और उसके साथ में ये सारे लक्षण भी मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कंडीशन इज क्रिटिकल, बेबी जो है सीवियर हाइपोथर्मिया में जा रहा है। और ऐसे में आपको बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है, और बच्चे को उसके स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, और एक स्पेशलिस्ट का, या हो सकता है ऐसी स्थिति में बच्चे को भर्ती भी करना पड़े, NICU में भर्ती करना पड़े। तो इन सारी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब अगर बच्चे में रेगुलर कोल्ड स्ट्रेस या हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम रहती है, बच्चे का प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन अगर नहीं हो पाता है, तो बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बच्चे का टेम्परेचर नहीं मेंटेन होता है, तो बच्चे को अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में बच्चे का वजन बढ़ना कम हो जाता है, बच्चा प्रॉपरली वेट गेन नहीं करता। बच्चे का वेट गेन कम हो सकता है, बच्चे इवन वेट कम भी हो सकता है, बच्चा सुस्त रहने लगता है। हाइपोथर्मिया की वजह से बच्चे में शुगर की मात्रा भी कम हो सकती है, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोथर्मिया का एक कॉम्प्लिकेशन हाइपोग्लाइसीमिया, और हाइपोग्लाइसीमिया का कॉम्प्लिकेशन हाइपोथर्मिया, दोनों चीज हो सकती है। अगर बच्चे को फीड नहीं मिलेगा, शुगर कम होगा, तो बच्चा टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाएगा, हाइपोथर्मिया में जाएगा। और बच्चा हाइपोथर्मिया में होगा तो भी बच्चा फीड नहीं ले पाएगा, और ज़्यादातर जो शुगर उसके पास होगी वो उसके टेम्परेचर मेंटेन करने में लग जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया होगा। इसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन भी के लिए भी प्रॉन हो जाता है। बच्चे की इम्यूनिटी लेवल कम हो जाती है, तो बच्चा इन्फेक्शन के लिए प्रॉन हो जाता है, उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर सीवियर हाइपोथर्मिया हो जाए, टेम्परेचर लेस देन 32 डिग्री तक पहुंच जाए, तो ऐसे में बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इसमें बच्चे को डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन DIC हो सकता है, जिससे बच्चे को जगह जगह से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, नाक से, मुंह से, पेशाब से खून आना शुरू हो सकता है। इसके अलावा बच्चे जब तापमान बहुत कम हो जाता है, तो बच्चे की गति भी कम पड़ने लगती है, और जैसे वो तो शुरू में ही है कि बच्चे दूध पीना बंद कर देते हैं, रिफ्यूजल टू फीड, बच्चे फीड नहीं लेते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे जैसे जैसे हाइपोथर्मिया बढ़ती जाती है उस हिसाब से शुरू होते हैं। अब बात आती है कि अगर बच्चे को हाइपोथर्मिया हो गया, बच्चा ठंडा पड़ रहा है, तो हमें शुरुआती तौर पर एज ए फर्स्ट एड करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले बच्चे को हमें गर्म रखने की, गर्म माहौल देने की कोशिश करना चाहिए। क्या क्या कोशिश कर सकते हैं हम? सबसे पहले अगर देख रहे हैं कमरे में किसी तरफ से हवा आ रही है, तो खिड़की है, कोई जगह है, तो उस चीज़ को बंद कर दीजिए। एक बात, कमरे में कोई, अगर आपके पास बिजली है, आप कोई हीटर जला सकते हैं, तो कमरे में हीटर जला दीजिए, जिससे कमरे में की गर्मी होने लगे। दूसरी चीज़ ही, अगर एक आपके पास 100-200 वाट का बल्ब हो, तो जब बच्चा लेटता है उसके ऊपर एक लगा दें, उसकी गर्मी से भी बच्चा गर्म रहेगा। इसके अलावा बच्चे को एक कपड़े के बजाय कई लेयर में, 2-3 लेयर में कपड़े पहनाएं। मल्टीपल लेयर होने की वजह से उसके अंदर जो एयर होती है, एयर जो है तापमान की कुचालक होती है, उसकी वजह से बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और इसके अलावा अगर बच्चा प्रीमेच्योर बेबी है, तो बच्चे को माँ की छाती पर लिटा दीजिए, स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखिए, और माँ को अच्छे से ऊपर से
कपड़े से या गर्म कपड़े से, ब्लैंकेट से ओढ़ा दीजिए और जो है कमरे को गर्म रखिए। इससे भी बच्चे का तापमान माँ के तापमान से मेंटेन होगा। हाइपोथर्मिया होने के सबसे ज़्यादा चांस उस समय होते हैं जिस समय बच्चा डिलीवर होता है, जिस समय पैदा होता है। तो स्पेशली जो नवजात शिशु होते हैं, प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं, वो बहुत जल्दी ठंडे होते हैं। तो उस दौरान जन्म के समय किन चीज़ों से हम बच्चे को ठंडा होने से बचा सकते हैं? एक तो जहाँ पर बच्चा पैदा होना है उसका तापमान हमें 25 से 28 डिग्री के बीच में होना चाहिए। स्पेशली अगर लेबर रूम में या जहाँ भी पैदा होगा अगर वहाँ एसी वगैरह चल रहा है तो उसको या तो बंद कर देना चाहिए या उसका तापमान जो है बढ़ा देना चाहिए और 28 डिग्री के आसपास रखना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है तो आपके पास कम से कम 2 टॉवल होना चाहिए। एक टॉवल में बच्चे को लीजिए, उसको ड्राई करिए, उसके बाद बच्चे को फिर दूसरे टॉवल में शिफ्ट कर दीजिए। और ये प्री वार्म होने चाहिए, पहले से इनको थोड़ा गर्म करके रखना चाहिए, जिससे अब ठंडियों में वैसे ही कपड़े ठंडे होंगे तो अगर गर्म तौलिया रहेगा तो उससे बच्चे का टेम्परेचर लॉस कम होगा, बच्चे के हाइपोथर्मिया में जाने की चांसेस कम होंगे। और जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भी बात है कि बच्चे का सबसे ज़्यादा तापमान जो लॉस होता है, जिससे बच्चे को ठंडी लगती है या शरीर का तापमान बाहर निकलता है, वो है सिर, हथेली और तलवे। तो बच्चे को सदैव कैप लगा के रखें, बच्चे का सिर ढक के रखें, बच्चे के सिर पे कैप लगा के रखें, बच्चे के हाथ में दस्ताने पहना के रखें, बच्चे के पैर में मोजे पहना के रखें। और ये सारी चीज़ों पर आप करेंगे, ये ध्यान रखेंगे तो हाइपोथर्मिया जो होने की उम्मीद कम हो जाएगी। और अगर अभी कभी ऐसा होता है आपका बच्चा छूने पर ठंडा लग रहा है और बच्चा सुस्त पड़ रहा है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो ये डेंजर साइन है। अगर आपका बच्चा छूने पर पूरा शरीर ठंडा लग रहा है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है ठीक से, तो ये डेंजर साइन है। और ऐसी स्थिति में आपको देर ना करते हुए बच्चे को गर्मी देते हुए बच्चे को डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है। ऐसे में डॉक्टर देखेगा कि हाइपोथर्मिया की वजह क्या है। अगर हाइपोथर्मिया का वजह इन्वायरमेंटल है, बाहर की ठंडी है, तो वो बताए। कभी कभी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से भी बच्चा हाइपोथर्मिया में चला जाता है, तो ऐसे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है और अकॉर्डिंगली जैसा होता है उस हिसाब से उस बच्चे को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे और मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। और अगर आपके घर में कोई शिशु है, कोई बच्चा है, नवजात बच्चा है या प्रीमेच्योर बेबी है, तो उसको गर्म रखने की कोशिश करेंगे। और अगर उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चा ठंडा पड़ने लगता है या बच्चा फीड नहीं ले रहा होता है या कोई डेंजर साइन उसमें आते हैं, तो आप तुरंत बिना देर करते हुए अपने डॉक्टर को दिखाएंगे, जिससे उसका प्रॉपर चेकअप हो सके और उसको उचित इलाज दिया जा सके। धन्यवाद, नमस्कार।